फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपे मेथड से कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे। किसी भी ऐप पे अगर आप अर्निंग करते हैं और वहाँ से अपनी पेमेंट को सेल्फ विड्रॉ करना चाहते हैं तो देखो कई मेथड रहते हैं। नंबर 1 पे आपके पास बैंक से आ जाता है, यूपीआई से भी विड्रॉ कर सकते हो, पेपॉल या ईपे से भी विड्रॉ कर सकते हो, यूएसडीटी के फॉर्म में भी विड्रॉ होती है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं बताने वाली हूँ कि ईपे पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे बाइंड अप करना है और कैसे अपनी अर्निंग को सेल्फ विड्रॉ करना है। तो अगर आप ईपे अकाउंट पे सारा प्रोसेस ये जानना चाहते हैं कि अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, कैसे विड्रॉ करोगे, कैसे अपनी जो ऑनलाइन आपकी अर्निंग ऐप्स रहेंगे उससे बाइंड अप करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि दीवा के रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीवा पे विड्रॉ मेथड नहीं दे रहा है, बैंक से नहीं हो रहा है, या कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने दीवा लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को ही यहाँ पे लिया है। यहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे और कैसे यहाँ से सेल्फ विड्रॉ करोगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो नए हैं, जिन्होंने दीवा लाइव ऐप के बारे में नहीं सुना है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है ये लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है। आपको रेगुलर रूटीन में यहाँ पे लाइव रहना होता है और लाइव ड्यूरेशन में जो गिफ्टिंग होती है उससे भी अर्निंग होती है, 1-to-1 कॉलिंग से भी अर्निंग हो जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे खुद की एजेंसी क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हैं और इन्विटेशन से अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करके भी आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पे हो जाती है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2 लिंक आपको मिलेंगे। नंबर 1 पे क्लिक करके आप होस्टिंग ले सकते हैं, नंबर 2 पे क्लिक करके आप खुद की एजेंसी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बहुत बार अपलोड की हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आप उन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रेफरेंस। और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं विड्रॉ पे ही बताऊंगी। दीवा लाइव भी सेल्फ विड्रॉ अवेलेबल रहता है, वहाँ पे अपनी अर्निंग को खुद से विड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली मैं जितने भी एप्लीकेशंस को अपने इस चैनल पे कवर अप करती हूँ वहाँ पे विड्रॉ का जो मेथड रहता है वो सेल्फ विड्रॉ ही मैंने दिया होता है, जहाँ से आप इजीली अपनी अर्निंग को मंथली, वीकली या 15 डेज के अकॉर्डिंग सेल्फ विड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि दीवा लाइव में कैसे आप विड्रॉ कर पाओगे। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन डायमंड के रूप में यहाँ पे अर्निंग होती है मैंने पहले भी बताया है। आपको क्या करना है, इस विड्रॉ पे क्लिक करना है। कल की डेट में मुझे बता रहे थे कि बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में, तो उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पे आने के बाद अगेन आपको विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे विड्रॉ मेथड लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके कह रहे थे कि बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे बैंक का ऑप्शन भी है, यूपीआई भी है, बाइनेंस भी है, ईपी भी है, यूएसडीटी TRC20 में भी आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। देखो समटाइम अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता है ना तो वो एप्लीकेशंस में बग्स भी हो जाती हैं, तो आप अपने फ़ोन को यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं या रीस्टार्ट करके, और अगेन जब कम्प्लीटली नेटवर्क आए मोबाइल में, ठीक है, तब आप उसे देख सकते हो। ये सारे मेथड आ जाते हैं, हर किसी के अकाउंट में ये सारी मेथड आएंगे विड्रॉ करने के लिए। तो बैंक के रिलेटेड मैंने बहुत बार बताया। बाइंड पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है बैंक का, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, अकाउंट होल्डर लिखना है और IFSC कोड लिखना है। इतना लिखते ही सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपकी ये जो आईडी है, किसी भी आईडी की मैं बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर दीवा की नहीं कर रही, किसी में भी अगर आप बैंक विड्रॉ करना चाहते हो तो इतनी ही डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। वो फिल करने के बाद आपका जो आईडी है वो बैंक अकाउंट के साथ बाइंड अप हो जाता है और उसके बाद सिर्फ आपको अपनी अर्निंग पे ही ध्यान देना होता है। जैसे ही अर्निंग आपकी जितनी भी इनकी थ्रेशोल्ड होती है, अलग अलग एप्लीकेशंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे दीवा में यहाँ लिखा तो है इन्होंने कि $10 से ऊपर होगा तो आप बैंक विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग इन्होंने $50 कर दिया हुआ है कि जब आप $50+ अर्न कर लोगे तभी उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बैंक मेथड को चूज़ करते हो तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन फीस लगेगा वो 3% लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे विड्रॉ अपना यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें। बाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिख लें, जो यूपीआई आईडी पे नाम लिखा होता है, और उसके बाद जो आईडी वहाँ पे दी होती है वहीं यहाँ पे लिख देना है। 2 ही डिटेल्स आपको फिल करनी है और सबमिट कर देना है, और इजीली आप यूपीआई से भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। दोनों में सेम ही चार्जेस लगेंगे ट्रांजैक्शन के, यहाँ भी 3% है, यहाँ भी 3% है। तो अब हम बात कर लेते हैं ईपे पे। तो ईपे पे आप देखोगे लोएस्ट फीस यहाँ पे लिखा हुआ है 1%, जो मिनिमम 0.30 यानी कि 30 सेंट हुए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन क्लिक करोगे, यहाँ भी एक आपको ईमेल आईडी लिखनी है।
तो ईमेल आईडी यहाँ पे वो वाली आपको लिखनी है जिस पे आपने आईडी बनाई हो अपनी ईपे की। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप क्लिक करके अपना ईमेल आईडी कोई भी डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना होगा तो ये अटैच हो जाएगा, अगर नहीं बना होगा तो उसके लिए ये क्या करेंगे, वेरिफिकेशन मांगेंगे। अब जैसे मेरी आईडी यहाँ पे ऑलरेडी बनी है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी तो मेरा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र है ना, अभी तक आपकी ईपे पे आईडी नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखना है ठीक से, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे लॉगिन करें तो अपनी ईमेल आईडी से ही करें। तो इतना यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखते ही आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो कंफर्म बाइंडिंग पूछ रहा है, आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। बाइंड सक्सेसफुली लिखा आ गया और यहाँ पे मुझे नोटिस आ गया द मिनिमम विड्रॉ अमाउंट फॉर योर फर्स्ट विड्रॉल इज़ 50। यहाँ पे ईपे से भी विड्रॉ करने के लिए 50 इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, रिक्वायरमेंट इनकी $50 हो गई है। उसके बाद क्या है कि आफ्टर अ सक्सेसफुल विड्रॉल यूर मिनिमम विड्रॉल अमाउंट विल बी परमानेंटली बिकम $20। मतलब ये कह रहे हैं कि ईपे से अगर आप फर्स्ट टाइम विड्रॉ करोगे, वेरी फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कभी भी यहाँ पे विड्रॉल नहीं किया है ईपे से, इस ऐप की मैं बात कर रही हूँ, अदर ऐप पे ईपे से भी विड्रॉ हमारा होता रहता है। तो इस केस में क्या है कि जब आप यहाँ पे $50 अर्न कर लेंगे ना, तभी ईपे से विड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड विड्रॉ जब भी आप यहाँ पे लगाओगे, फर्स्ट वन जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो सेकंड विड्रॉ जब भी लगाओगे तो उसके लिए $50 कंपल्सन नहीं है। जब भी आपका $20 यहाँ से अर्न कर लो तो उसको आप विड्रॉ लगा सकते हैं। तो ये कंपल्सर हो गया है बैंक के लिए भी और आपके ईपे मेथड के लिए भी, ठीक है। तो ये बाकी के लिए भी सेम एज आएगा। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मेरी आईडी यहाँ पे बनी हुई है तो इसलिए वो मेरी बाइंड हो गई। अगर आपकी नहीं बनी होगी ना तो कंफर्म करने से पहले ये आपको पूछेगा कि आप जो है वेरिफिकेशन कोड आएगी, तो जैसे मैंने ईमेल आईडी वहाँ पे फिल किया, आप फिल करोगे तो ये क्या करेंगे कि एक ओटीपी आपके अकाउंट पे सेंड करेंगे। तभी मैं कहती हूँ कि जब भी आप लॉगिन करें तो आप जो वर्किंग ईमेल आईडी हो उसी से लॉगिन करना। तो वहाँ पे एक कोड सेंड करेंगे, उस कोड को अगेन आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। बस 2 स्टेप में ही आपकी जो आईडी है ईपे वाली यहाँ पे बन जाती है, आपका अकाउंट ईपे पे। और उसके बाद आप इसको बाइंड कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को सेल्फ विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मसला यहीं पे शॉर्ट आउट नहीं होता है, बाद में जब ईपे पे भी आपका फंड चला जाता है तो वहाँ से कैसे विड्रॉ करोगे, वहाँ से अपने बैंक अकाउंट में कैसे आप उसे ट्रांसफ़र करोगे, कितना वहाँ पे फीस लगता है, ये इन सारी चीज़ों पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो इससे बेटर यही है कि आप बैंक अकाउंट से यहाँ पे करें कि आपका बैंक अकाउंट से विड्रॉ हो जाए। फिर भी मैं एक अलग से वीडियो बना के ईपे मेथड पे कैसे विड्रॉ करके ईपे से अपने पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे डालोगे, वो भी एक वीडियो बहुत जल्द बना दूंगी यहाँ पे। तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। देखो फिलहाल इस वीडियो में यही है कि ईपे पे कैसे अकाउंट बनाओगे। तो सिंपल आपको एक वर्किंग ईमेल आईडी डालनी है, ओटीपी को रिवर्स यहाँ पे फिल कर देना है, आपकी आईडी यहाँ पे बनके तैयार हो जाती है और यहाँ पे वाइंड अप भी हो जाता है। तो इतने में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी।